हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में आज मैं उस एनर्जी को लेने जा रही हूँ जो मुझे लेटेस्ट अपडेट मिली है आप सभी लोगों को लेकर के। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं रेजोनेट करने वाली है ये रीडिंग। और जो मुझे एंजल की तरफ से आपको लेकर के एनर्जीज मिली हैं वो ऐसी हैं कि कोई है जो आपको आपके प्यार को दोबारा से चाहता है, आपके अटेंशन को दोबारा से चाहता है, या ये इंसान चाहता है कि आप उन पे फिर से ट्रस्ट करें, उनके पास फिर से जाएं, या फिर दोबारा से वैसा ही सब कुछ आप क्रिएट करें उनके साथ। तो ये कुछ मुझे पिक हुआ था। देखती हूँ कि डिटेल एनर्जी क्या है। ओके, रीडिंग ये टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती है और कुछ नहीं भी कर सकती है। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। द हाई प्रीस्टेस। ओके, पहला कार्ड है हाई प्रीस्टेस का। दूसरा है हमारे पास 10 ऑफ कप्स, द हर्मिट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड, एंड है हमारे पास डेथ। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स। एंड कुछ कार्ड मैं लूंगी दूसरे डेक से, इस डेक से लेने जा रही हूँ विजडम ऑफ द ऑरेकल से। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। ऑब्जर्वर, टू द सी, मिल्क एंड हनी, नो पीस लाइक होम, बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये है बॉटम ऑफ द डेक, पॉइज्ड। एंड अब मैं देखती हूँ कि रीडिंग में क्या आ रहा है। ओके ओके, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बोला ना कि कोई है जो आपको दोबारा से अपनी लाइफ में चाहता है, दोबारा से आपको आपका ट्रस्ट जीतना चाहता है, या जीतना तो नहीं कह सकते। मुझे लग रहा है कि ये इंसान ना बहुत शातिर इंसान है, बहुत मैनिपुलेटिव है, नार्सिसिस्ट है। और ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जिनकी फैमिली ने ही ऐसा किया है। बहुत क्लोज रिलेशनशिप है यहाँ पे, किसी ऐसे पर्सन ने जिसने आपसे प्यार किया था, या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकती हैं, या आप जिनके साथ लव रिलेशनशिप में थे। इवन यहाँ मुझे पेरेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, और बहुत क्लोज रिलेशनशिप दिखाई दे रही है। देखिए 10 ऑफ कप्स है, इसमें कोई भी हो सकता है। ये इंसान बहुत टाइम तक इन्होंने बहुत कुछ छुपाया आपसे, बहुत सारे माइंड गेम्स किए, मैनिपुलेट किया। नार्सिसिस्ट एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा डिसबैलेंस किया आपके लाइफ में। ओके, बहुत सारे पर्दे पड़े रहे इनके ऊपर, आप पहचान नहीं पाए। आपके जो कर्म फल होने चाहिए ना, बहुत मीठे कर्म फल होने चाहिए, उसका मजा तो इन्होंने चखा है। मतलब आपके साथ ऐसा हुआ है। ओके, आपने एक ऐसे इंसान को डील किया है ना जो जो राक्षस था या है इंसानी रूप में। ओके, मतलब ये इंसान ने मे बी आपको दिखाया कि ये बहुत अच्छा है, बहुत ही लविंग है आपके लिए, बहुत केयरिंग है, बहुत कंसर्न करते हैं। इवन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सिर्फ आपके क्लोज रिलेशनशिप में है ये इंसान। ये कोई ऐसा भी है जो दूर का होकर के भी, या अननोन होकर के भी, इसने आपको बहुत हानि पहुंचाने की कोशिश की है। ओके, और बहुत कुछ गलत किया है। और
मतलब इस इंसान ने कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू क्रिएट कराए, कहीं ना कहीं आपने डिवाइन पे से फेथ खो दिया एक टाइम पे। मतलब इतनी ज्यादा उलझने क्रिएट की आपकी लाइफ में कि आपको ना इस जिंदगी पर से भरोसा उठ गया। इतनी ज्यादा इसने निगेटिव एनर्जी क्रिएट कर दिया आपकी लाइफ में। ओके, अगेन मैं कहूंगी कि ये इंसान ऐसा है जो आपको बहुत गहराई से, बहुत करीबी और बहुत गहरा रिश्ता, गहरा नाता हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी इतना कुछ गहराई होने के बावजूद भी ये रिश्ता बड़ा अजीब था और बड़ा ही अ, भयानक था, या ये कहें कि एक दलदल में फंसे हुए थे आप, है ना। जहां पे जा करके आपने देखा कि दुनिया ऐसी भी हो सकती है, लोग ऐसे भी हो सकते हैं, कोई इतना भी बुरा हो सकता है। तो वहां से ना आपकी एक खोज भी शुरू हुई। वहां वहां से आपने खुद को समझा है, खुद को पहचाना है, खुद की एनर्जी को समझने की कोशिश की है, खुद को जानने की कोशिश की है। और इतनी गहराई तक आपने खुद को ढूंढा है कि अब आप एक ऐसे इंसान बन चुके हो जो बहुत बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही बेहतरीन है, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ओके, ये इंसान अब आपको वापस शायद इसीलिए चाहते हैं। शायद मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा कोई कंफर्मेशन कार्ड नहीं आया है, बट एनर्जीज हैं ऐसी कि इनको ऐसा लगता है आप जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, या आप जितने स्ट्रांग हो वैसा कोई नहीं हो सकता, और आपका कंपैरिजन ये किसी से आप कर नहीं पा रहे हैं। ये तो मैंने शायद के बेस पे बताया, बट मैं कुछ कंफर्म बातें आपको अब बताने जा रही हूँ कि ये इस इंसान को ऐसा लगता है ना कि इस इंसान को आपने जीते जी मार दिया है। अब जो भी इन्होंने पास्ट में किया, अब उसको वो रियलाइज कर रहे हैं, उसकी इनको कहीं ना कहीं इनको गिल्ट हो रहा है। कुछ भी दिखा दे, ये कुछ भी कह दे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस इंसान को बहुत ही ज्यादा अफसोस है अपनी की हुई चीजों पे। जो भी इन्होंने आपका हक छीना, जो भी इन्होंने आपको बहुत रुलाया, या ये कह सकते हैं कि आपको तड़पाया है, और आपको अ, एक होता है ना कि इंसान आपको ऐसे रास्ते पे ला देता है जहां पे आपको अपने ही प्यार की, अपनी ही चीजों की भीख मांगनी पड़ जाती है। तो कुछ तो लोग ऐसे मुझे दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जिन्होंने आपकी मासूमियत, ओके, आपके भोलेपन, आपके ये कह सकते हैं कि आप जितने ज्यादा अ, दुनियादारी से आप बिल्कुल परे थे, लेकिन इन्होंने आपको ऐसे कर्मों में फंसा दिया, ऐसी चीजों में फंसा दिया कि आप इतना भार नहीं उठा सकते थे। आपको तो पता ही नहीं था कि कैसे क्या होता है, ये दुनिया कैसे किस तरह के लोग होते हैं, है ना। लेकिन फिर भी आपने समझा, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको बड़ा इमोशनली विपत्ति में डाल दिया था, इमोशनली डिफिकल्टीज में डाल दिया था, जहां पे ये समझ पाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था कि कौन मेरा अपना, कौन मेरा पराया। बट आपने भी, ऐसा नहीं है, इन सारी चीजों से बड़े ही आसानी से ओवरकम किया, और आपने अपनी एनर्जीज पे बहुत अच्छे से काम किया, और आपने हर उस चीज को मात दी है जो इनकी तरफ से गलत थी। इन्होंने बहुत कुछ आपके साथ गलत किया, आपने बहुत टाइम तक इस चीज को सहा, ऑब्जर्व किया, है ना। और बहुत मायूस भी हुए, आपको सम टाइम लगा भी कि इस चीज का कोई तोड़ नहीं है, इस चीज का कोई भी अंत नहीं है, लेकिन फिर भी आपने परिस्थितियों से लड़ाई करके, परिस्थितियों से आगे निकाल निकल के आपने एक जीत हासिल की है। आपने एक नया मुकाम हासिल किया है, आपने अपनी कुछ नई दुनिया बनाई है, जिसमें आपके कुछ गिने चुने लोग हो सकते हैं, या बहुत सारे लोग तो मुझे अकेले सॉलिट्यूड में दिखाई दे रहे हैं, आइसोलेशन में दिखाई दे रहे हैं, और अपनी ही दुनिया तैयार कर रहे हो, और बहुत बखूबी तैयार कर रहे हो। बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं मुझे दिखाई दे रही हैं जो आपने बनाई हैं, जिसमें डिवाइन भी आपका साथ दे रहे हैं। ये इंसान जो है ना, इसको ऐसा लगता है कि जो पीस आपके पास से इनको मिलती है, या जो एनर्जी इनको आपसे मिलती है, वो एनर्जी कहीं से भी मिल पाना बहुत मुश्किल है। बेसिकली आप ना इनके लिए जैसे कहते हैं ना, वो जो बड़ी कीमती चीजें होती हैं, है ना, या फिर ये कहें कि खाने पीने की जो बड़ी जो बहुत पौष्टिक आहार होता है ना, बड़ा ही
बड़े ही गुण होते हैं उसमें। तो आपको, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आपको खाना समझते हैं, फूड समझते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना, एक हेल्दी न्यूट्रिशन जहां से मिल रहा है, तो वैसे एक हेल्दी, बहुत हेल्दी और बहुत ही अच्छी एनर्जी जहां से मिल रही है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो आप ही हो, आप ही से डिवाइन एनर्जी मिल सकती है, आप ही से उनको उनका पोषण उनको मिल रहा है। ओके, ये पोषण, आपके पास तो एक अच्छी एनर्जी है, लेकिन इस एनर्जी को लेकर के वो अपनी लाइफ में आपको फिर से धोखा दे सकते हैं। ओके, इसीलिए वो आपसे दोबारा से आपको चाहते हैं कि फिर से वो एनर्जी वो चुरा सके, आपकी एनर्जी वो खींच सके अपनी तरफ, और फिर से वो रिचार्ज हो जाए, फिर से वो एक्टिवेट हो जाए फिर कुछ गलत करने के लिए। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी, जो कि मुझे डिवाइन गाइडेंस भी है, कि आप अपने पाथ पे क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े। ओके, कहीं भी डगमगाए नहीं। आपको रास्ते कितने भी गड़बड़ लगे, लेकिन उन इंसान की तरफ पीछे पलट के नहीं देखना है जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया, इन्हें समझाया बुझाया, लेकिन ये नहीं समझे, ये नहीं माने। ओके, क्यों नहीं माने? क्योंकि इनको अपना ही एक एटीट्यूड था, एक अपनी ही अकड़ थी कि भाई मैं जो हूं वो मैं ही हूं, है ना। कुछ होता है ना, इंसान अपने ही घमंड में चूर हो जाता है, अपने ही निगेटिव या फॉल्स बिलीव्स पे घमंड करने लगता है। तो आप ऐसे पैटर्न वाले लोगों के साथ रहे हो जहां पे एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल रहा है आपके लिए। तो अगेन, अगर जिंदगी या डिवाइन आपको एक मौका दे रहा है ना फिर से जीने का या अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको फिर से इन्हें एक मौका देना चाहिए। या ये अगर आपका आप ये चाह रहे हैं कि आपके ऊपर अपना अधिकार जमाए या आकर के ट्रस्ट जीते, तो मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे कि आपको आपको इनके साथ किसी भी एनर्जीज के साथ इनकी डील करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके कार्मिक है, नार्सिसिस्ट है, मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आपका ऐसा पर्सन है जिसको एक सीख मिलनी चाहिए, उसके बाद आपका मिलन होना बहुत जरूरी है, तो ठीक है, आप उन्हें चांस दे सकते हैं। लेकिन अगर ये आपके कार्मिक हैं, आपके दुश्मन हैं और आपके हेटर्स हैं, तो कभी भी इन्हें दूसरा मौका मत दीजिएगा। अगर जिंदगी ने आपको चांस दिया है ना इनसे आगे बढ़ने के लिए, तो अगर आप ये चीज करेंगे तो कहीं ना कहीं आप डिवाइन के जो लॉ होते हैं या डिवाइन का जो भी उनको करना है अपनी तरफ से, उसमें आप कहीं ना कहीं एक डिले जैसी एनर्जी क्रिएट करेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि आप कुछ रोक लेंगे। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझनी होगी कि अगर आप डिवाइन के किसी भी फैसले पे अपनी चीजें आगे लाएंगे, तो ये आपके लिए भी थोड़ा घातक हो सकता है। ओके, थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, थोड़े इश्यूज आपके लाइफ में हो सकते हैं जो आपकी ही वजह से फिर होंगे, उसमें आप कोई भी ब्लेम गेम फिर नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज आपको समझनी होगी। और मुझे ना ये इंसान ऐसा दिख रहा है जो ऑलरेडी बहुत इसके अंदर खुद भी पहले से बहुत घाव थे, बहुत पेन था इसके अंदर। और मुझे ऐसा लगता है कि आपसे मिलने के बाद आपने भी इनकी ये पेन वाली एनर्जी फील की है, या इन्होंने अपनी पेन वाली एनर्जी आपको दे दी और आपकी अच्छी एनर्जी इन्होंने ले ली, और फिर इनका नाटक शुरू हो गया। ओके, नाटक इन द सेंस कि मतलब होता है ना कि इंसान जब तक पेन में होता है, जब तक वो परेशान होता है, तो उसको लगता है कि कोई मिल जाए जो मुझे मेरे प्रॉब्लम में साथ दे दे। लेकिन जैसे उसे कोई इंसान मिलता है और वो हाई वाइब्रेशन में चला जाता है, तो वो उस इंसान पे ही हावी होने लगता है। ओके, और खासकर जो लोग चूजन वन हैं, जो लोग डिवाइन के बच्चे हैं, उनके साथ तो बहुत ऐसा होता है, क्योंकि आप लोग एम्पैथिक हो। आप बहुत जल्दी किसी की एनर्जी पिक कर लेते होगे, किसी की निगेटिव एनर्जी तो बहुत जल्दी पिक करते होगे, ड्रेन फील करने लगते होगे, और उसी ड्रेन वाले ड्यूरेशन में आपकी एनर्जी को चूस लिया जाता होगा। ओके, आपके मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एविल आई बहुत ज्यादा है, नार्सिसिस्ट डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग इससे ओवरकम कर चुके हैं, बट बहुत सारे अभी भी स्टक हैं। बट आपको होप रखने की जरूरत है, आप जल्दी ही इस दलदल से बाहर आ जाओगे और एक नई दुनिया आप क्रिएट कर पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा
एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी को सिक्योर करें, एनर्जी को सेव करें और डेली प्रोटेक्शन अपने आप को दें, डेली हीलिंग्स करें, इनर वर्क करें, ताकि आप जल्दी इस चीज़ से ओवरकम कर ले जाएं। ओके, एंड मुझे यहाँ पे ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी लाइफ में आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो, मतलब जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिस पर्सन की, जिसने इन्हें कुछ ना कुछ चैलेंज दिए हैं। मतलब मैं अभी की बात कर रही हूँ, अभी ना बहुत सारे चैलेंजेस आपने इनको दे दिए हैं। ये चैलेंजेस स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, मेंटल भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, इमोशनल भी हो सकते हैं। ये मैं इस बेस पे बोल रही हूँ कि आपके चले जाने के बाद, या आपने जो भी इनको दिखा दिया कि अब आपने एक तरीके से ना इनसे नो कांटेक्ट क्रिएट कर लिया, या इनको आपने छोड़ दिया, या बहुत टाइम हो गया इनसे आगे बढ़े हुए, मूव ऑन किए हुए, तो अब इनके लाइफ में ना आपकी एनर्जी चैलेंज बनी हुई है। ना ये भूल पा रहे हैं, ना ये आपसे निकल पा रहे हैं, ना ही आपको पकड़ के रख पा रहे हैं। इनको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन क्योंकि इतना कुछ इन्होंने आपके साथ गलत किया है, डिवाइन बिना पनिश किए तो इन्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो इनकी लाइफ में ना 75 प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इसी वजह से, यही रीजन है कि रियलाइज तो कर रहे हैं कि इन्होंने गलत किया, लेकिन इनका जो बेस, जो इनका मतलब मेन जो नीड है ना इनकी, वो यही है कि आप अगर उनकी जिंदगी में चले जाएंगे तो फिर से उनकी जिंदगी में बाहर आ जाएगी। और अगर आपने अगेन उनकी जिंदगी में जाके उनको एनर्जी दी तो आप ड्रेन होने वाले हैं। तो कोशिश करें उनसे नो कांटेक्ट बनाए रखें। अगर आपके पास इनका कोई कॉल, मैसेज कुछ भी आता है तो आप कोशिश करिए कि इनको आप आंसर नहीं करें, या मतलब जो भी आपके लिए बेस्ट पॉसिबल हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, कुछ मजबूरियां हैं, कुछ फियर्स हैं, कुछ भी है, तो ठीक है, वो आपके ऊपर है। बट मैं आपको यही गाइड करूंगी, आप इनसे नो कांटेक्ट कंटिन्यू करिए। अपने ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत अच्छे से आप लगे हुए हैं और आगे भी कंटिन्यू करिए। डिवाइन आपके साथ में है, डरने की जरूरत नहीं है। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो गार्जियन एंजल हैं, वो आपको प्यार भेज रहे हैं, ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं टाइम टू टाइम। आपको डरने की जरूरत नहीं है। ओके, मैं इतना ही गाइड कर सकती हूँ यहाँ पे। बाकी आपकी अपनी फ्री विल है, आपके ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मजबूरियों में भी फंसे दिखाई दे रहे हैं, तो ये जस्ट आपके ऊपर है। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूंगी कि एक कोने में भगवान पे, ईश्वर पे, डिवाइन पे, जिसको भी आप मानते हैं, उस पे ट्रस्ट बनाए रखिए, वो बनाए रखिए। आपकी लाइफ में ये जो लोग हैं, वो उनकी एनर्जी हटनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ का सवाल है, आपकी सक्सेस का सवाल है। ओके, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस चाहते हैं, चाहे वो मटेरियलिस्टिक है, चाहे वो स्पिरिचुअल है, मेंटल है, पर्सनल है, तो इन एनर्जीज से आपको डील करना बंद करना होगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत टॉक्सिक एनर्जी है, बहुत नेगेटिव एनर्जी है, बहुत सारे एविल आई एनर्जी है, और बहुत सारे ब्लैक मैजिक की एनर्जी है, प्लीज उन्हें रिलीज करें। ओके, अपनी इम्पैथिक हीलिंग भी करें। ओके, अपने चक्रास की हीलिंग करें, ऑरा की हीलिंग करें, डेली बेसिस पे करें, क्योंकि ये सब टाइम टेकिंग होता है। बहुत जल्दी हार नहीं माने, बहुत जल्दी अपना ट्रस्ट ना खोएं, क्योंकि हर चीज की एक डिवाइन टाइमिंग तय है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एफर्ट्स नहीं करने हैं, आपको एफर्ट्स करने हैं अपने लिए, और वो एफर्ट्स आपके स्पिरिचुअल होने चाहिए। लाइक इनर वर्क करिए। ओके, सो यहाँ पे मुझे इस इंसान की कुछ ऐसी एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं कि इस व्यक्ति को ये घमंड था कि दुनिया इनके इशारों पे नाचेगी। ओके, दुनिया इन द सेंस कि आप ही को ये समझ रहे होंगे कि आप इनके इशारों पे नाचोगे। ओके, इनको हमेशा प्यार करते रहोगे, इनकी केयर करते रहोगे, इनका ख्याल रखोगे, है ना, और आप खुद से ज्यादा इनकी इज्जत करोगे, इनको पसंद करोगे, चाहे जैसे भी हैं। तो ये सारी जो गलत फहमियां इन्होंने पाल रखी थी आपको लेकर के, वो तो आपने तोड़ दी, है ना। तो ये इंसान बड़ा शॉक्ड है कि भाई ये तो मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं था पहले, ये कौन आ गया जो इतना बड़ा मुझे सदमा दे गया, इतना बड़ा मेरे साथ गेम कर गया। अब जैसे कहते हैं ना कि गेम चेंजर वाली जो सिचुएशन होती है, या गेम चेंजर अगर कोई होता है तो वो क्या करता है, वो सारा का सारा गेम पलट देता है, उसी के ही चक्रव्यूह में उसे फंसा देता है, उसी के जो प्लान्स हैं उसी में ही उसको फंसा देता है। जस्ट कैसे, कुछ भी करना नहीं होता है, सिर्फ ट्रस्ट करिए डिवाइन पे और अपनी एनर्जीज को बिल्कुल कंट्रोल कर लीजिए, उनकी तरफ मत भेजिए।
ना ही निगेटिवली ना ही पॉजिटिवली। ओके, उनको सोचिए ही नहीं, उनसे डिटैच हो जाइए और अपने आप को कंप्लीटली, मतलब सिर्फ कहने को नहीं, कंप्लीटली मूव ऑन कर लीजिए वहां से। तो वो गेम चेंजर वाली सिचुएशन हो जाती है जो आपने उनके लिए क्रिएट कर दी है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप उनके लिए ना गेम चेंजर हो गए हो। ओके, एक ऐसा पर्सन जिसने उनकी दुनिया बदल दी है। ओके, जिसने उनको आईना दिखा दिया है, जिसने उनको एक जोरदार तमाचा दिया है उनके मुंह पे कि देखो तुमको बहुत प्यार से समझा रही थी या समझा रहे थे, या बहुत कुछ सहा मैंने लेकिन आपने नहीं समझा ना, तो अब ये है मेरा जवाब। ओके, तो ये कुछ आपने ऐसा उनको रिएक्शन दिया है, बाई एनर्जी दिया है। सबसे अच्छी बात है कि आप एनर्जी से उनको उनको जवाब दे रहे हो। ओके, आपको मुंह से नहीं बोलना पड़ा, लड़ना नहीं पड़ रहा है, आप शांति से चुप हो करके, ओके, बिल्कुल हर्मिट में रह करके आप उनकी दुनिया उजाड़ दे रहे हैं। एक हर्मिट उनके लिए भारी पड़ जा रहा है। हर्मिट में जब आप होते हो ना, तो आप ऐसे पर्सन होते हो जिसके बिना बोले ही सब कुछ हो जाता है। ओके, इन्हें खुद भी नहीं पता कि ये जब आपसे मिले थे तो डिवाइन ने इन्हें एक चांस दिया था, एक मौका दिया था कि ये अपने आप को हील कर पाए आपके द्वारा। ओके, आपके द्वारा ये एक अच्छा इंसान, एक अच्छे इंसान बने और कुछ अच्छा क्रिएट करे अपने जिंदगी में। लेकिन इस अवसर को, इस चांस को ये गवा बैठे हैं और अब ये सोच रहे हैं कि दोबारा आप इनकी जिंदगी में आए और ये अच्छे इंसान बने या फिर अपने लिए कुछ बेहतर करें। अगेन सेल्फिश एनर्जी है, जो कुछ करना चाह रहे हैं अपने लिए करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों को तो रियलाइज है, कुछ लोग तो खुद ही कह रहे हैं कि भाई जो भी सजा है, जो भी पनिशमेंट है, जो इन्होंने बुरे कर्म किए हैं उसकी सजा इन्हें मिले। वो भगवान से प्रेयर कर रहे हैं, वो डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं कि प्लीज पनिश करिए हमें, क्योंकि बिना पनिशमेंट के इनको, इनके दिल ने ये बात कह दी है कि बिना पनिशमेंट के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको जो भी आपने किया है वो तो भोग करना ही पड़ेगा आपको, वरना आप कभी ना कभी तो उस चीज का भुगतान करेंगे। तो वो खुद ही चाहते हैं कि वो उनको पनिश किया जाए, लेकिन इतना ज्यादा स्टक कर दिया गया है ना उनको उनकी लाइफ में कि वो बहुत उलझे हुए हैं। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पे कितनी वर्स्ट एनर्जी है आपके हेटर्स की, आपके पास्ट हेटर्स की, आपके एनिमीज की, हिडन एनिमीज की, नार्सिसिस्ट की, कार्मिक की, कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। ओके, इवन मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये एनर्जी आई डोंट नो कितने लोग समझ पाएंगे। एक सिचुएशन होती है जहां पे हम चाहते हैं कि हमें पनिश किया जाए। ओके, एक मैं सोल लेवल की बात कर रही हूँ कि पनिश करो भाई। पनिश करने के बाद क्या होता है ना, आप लेसन को सीख लेते हो और फ्री हो जाते हैं। लेकिन एक सिचुएशन उससे भी वर्स्ट होती है कि आपकी एनर्जी को स्टक कर दिया जाता है कि ना ही पनिश करेंगे और ना ही आगे बढ़ने देंगे। अब वो इंसान तड़प रहा है, तरस रहा है कि कोई तो एनर्जी दो मुझे। ऐसी एनर्जी ना, वो जो जल बिन मछली वाली एक सिचुएशन होती है ना, वैसी है एनर्जी इन लोगों की। तो ये मैं ऐसे लोगों के लिए बता रही हूँ जिन्होंने बहुत ज्यादा डिवाइन पे फेथ किया है, आपने बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया है, आपने बहुत ज्यादा चैलेंजेस भी झेले हैं इनके द्वारा, तो आपको ब्लेस तो किया जा रहा है। ओके, और इन लोगों को समझ में आ गया है कि आप ना एक आध्यात्मिक योद्धा हो, एक स्पिरिचुअल वॉरियर, है ना, जिनसे जीत पाना बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल कि अब उनके बस की बात नहीं है। तो बहुत सारे लोग तो आना ही नहीं चाहते, उनको पता है कि आप उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे, और माफ कर भी दिया तो आप जगह नहीं देंगे उनको अपनी जिंदगी में। लेकिन कुछ लोग ना अभी भी इतने नीडी और ग्रीडी हैं कि वो चाहते हैं कि आप उन्हें जगह दो। ओके, आपके पास अब एक ऐसी पावर है जिसके द्वारा आप जीवन में पॉजिटिव रूप से आगे बढ़ते जा रहे हैं, जबकि इन लोगों को गलत फहमी है कि आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इन लोगों को गलत फहमी थी कि आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ओके,
लेकिन ये गलतफहमी भी दूर हो रही है और आपकी पावर को भी ये लोग पहचान रहे हैं। आप चुप रह करके और अपने अंदरूनी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस व्यक्ति ने आपकी कैपेबिलिटीज को बहुत कम आंका था, बहुत कम समझा था। तो ये भी इनको समझ में आ गया कि भाई मैंने बहुत ही कम इस इंसान को समझा था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ओके, ये जो व्यक्ति है ना, ये जो इंसान है ना, ये इस समय ना डीपली इनसिक्योर है। ओके, इनसिक्योर आगे के फ्यूचर के लिए, इनसिक्योर अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, इनसिक्योर इस जीवन से। ओके, ये इंसान हो सकता है कि आपको अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करे या दिखाने की कोशिश कर भी रहा है, लेकिन ये अंदर से बहुत परेशान है। अच्छा इन द सेंस कि ये अपने आप को सही दिखा रहे होंगे या खुश दिखा रहे होंगे, लेकिन ये इंसान बहुत परेशान है। ये कोई भी हो सकता है। इवन मैं एक आपको बात बताऊं, आज मुझे एक बड़ी अजीब एनर्जी फील हुई कि बहुत सारे यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हैं जो ट्विन फ्लेम नहीं है लेकिन अपने आप को ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं, और एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो ट्विन फ्लेम नहीं है। ओके, वो आपका कार्मिक पर्सन है, वो आपका इल्यूजन है, वो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो आपका ट्विन फ्लेम पर्सन नहीं है। सो प्लीज ध्यान दें कि ऐसा तो नहीं आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और इस चीज को ना सही से पता लगाने की कोशिश करें। कुछ कहीं से भी कैसे भी करके जो भी आपको सही लगे उस तरीके से पता लगाएं कि ये आपका रियल ट्विन फ्लेम है कि नहीं है। और आपके जो अपने पर्सनल जो भी काउंसलर हैं, एडवाइज़र हैं, जो स्पिरिचुअल एडवाइज़र्स हैं, उनसे भी आप पता लगा सकते हैं, आप मेरे थ्रू भी पता लगा सकते हैं। बट अगर आप एक फॉल्स ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं तो आप याद रखिएगा कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हो ना, ये पर्सन ना आपके साथ की हुई बातें, कुछ बातें जो इन्होंने गलत की है, कुछ जो बर्ताव इन्होंने गलत किए हैं, वो इनको बहुत ज्यादा याद आ रहा है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हो सकता है ये उस चीज को क्लियर करने के लिए भी आपसे उस तरह की बातें करें, लेकिन आपको ना इनसे बहुत डिटैच रहना है और एक बाउंड्री सेट करके रहनी है। जहां पे ना कहना है वहां पे कहना है, इस बात का प्लीज ध्यान रखिएगा। ओके, ये कुछ एडवाइजेस थी आपके लिए, डिवाइन गाइडेंस थी, और कुछ करंट एनर्जीज थी जो मैंने आपको बताई। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।